ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, आज का समय कठिन और परिस्थितियां व्याकुल करने वाली, मन को पॉजिटिव और कोरोना को नेगेटिव रखने का है समय। कोरोना संकट पर पीएम मोदी की अहम बैठक, अमित शाह, हर्षवर्धन और आईसीएमआर के अधिकारी भी रहे मौजूद। वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। रायपुर पहुंचे 6,44,000 डोज, 2,97,000 युवाओं को लगेगा मंगल टीका। डोज कम मिलने से स्वास्थ्य मंत्री नाराज। दूसरी लहर में 3 गुना संक्रमण, 2 महीने पहले केवल 3,17,000 लोगों का हुआ था कोरोना। अब पॉजिटिव केस की संख्या पहुंची 9 लाख के पास। छत्तीसगढ़ में अब वर्चुअल स्कूल, राज्य ओपन स्कूल बोर्ड इस साल से शुरू करेगा संचालन। प्रवेश, पढ़ाई और परीक्षा तीनों होंगी ऑनलाइन। लॉकडाउन के नियमों में बदलाव, कांकेर में शादियों पर रोक, सरगुजा और जांजगीर में किराना दुकानें खोलने पर प्रतिबंध, बलौदा बाजार समेत 10 जिले लॉकडाउन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरबा की खबर से, जहां पर बगदेवा चेक पोस्ट पर कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। कलेक्टर के निर्देश के आधे घंटे में टेस्टिंग शुरू की गई है। कलेक्टर ने चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। जिले में प्रवेश करने वालों की अब जांच होगी। एक और खबर कोरबा से आ रही है, जहां पर पाली में बनेगा 20 बेड का कोविड हॉस्पिटल। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी। कोरबा कलेक्टर ने इसका निरीक्षण किया है। कोविड नियंत्रण गतिविधियों की भी जानकारी ली है। कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं को भी इसकी सुविधा मिलेगी। एम्बुलेंस में भी होगी ऑक्सीजन की सुविधा। 24 घंटे कोविड टेस्ट की सुविधा भी शुरू हो गई है। पाली में अब बनेगा 20 बेड कोविड हॉस्पिटल। कोरबा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पाली में 20 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनेगा। ऑक्सीजन वेंटिलेटर की सुविधा भी मौजूद रहेगी। कोरबा कलेक्टर ने निरीक्षण किया है यहां का। कोविड नियंत्रण गतिविधियों की भी जानकारी ली है। वहीं कोविड संक्रमित गर्भवती महिलाओं को भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। खबर बलरामपुर से है। यहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मामला कससी थाना क्षेत्र अंतर्गत देवसरा कला में 14 मई को हुई हत्या के मामले में खुलासा करते हुए आरोपी भाई की गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आरोपी से जब हत्या का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मृतक भीमराम उसकी पत्नी पर गंदी नीयत रखता था, जिसके कारण गांव में उसकी बदनामी हो रही थी, जिसके चलते चचेरे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कल दिनांक 14 तारीख को प्रातः 8 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कुसमी के देवसरा गांव में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिस पर थाना कुसमी से स्टाफ और मैं भी घटनास्थल पर गए, जहां पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि भीमराम पिता चंदन, जो लगभग 18 वर्ष का है, उसकी हत्या उसके चचेरे भाई सागर ने टांगी से मारकर हत्या कर दिया। कोरिया के खोंगापानी नगर पंचायत में टैंकरों के भरोसे पानी सप्लाई, नगरवासियों को पानी देने में नगर पंचायत नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि यहां कालरी के द्वारा अपने कालरी कर्मचारियों और नगरवासियों को पानी सप्लाई दिया जाता है, लेकिन जब कभी किसी कारणवश कालरी द्वारा पानी सप्लाई नहीं हो पाता तो नगर पंचायत का दायित्व है कि अपने नगरवासियों को पीने के लिए पानी को मुहैया करवाएं। लेकिन नगर पंचायत टैंकरों के भरोसे टिका हुआ है। टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई कई दिनों अंतराल के बाद भेजा जाता है।
मगरलोड में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में अत्यधिक लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। कई लोग तो अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ग्राम पंचायत मोहंदी में लोग उत्साहित होकर टीकाकरण करा रहे हैं। जहां अभी तक 45 प्लस के 720 लोगों ने पहली डोज ले चुके हैं, तो वहीं 55 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। साथ ही ग्राम पंचायत में लोग जागरूकता दिखाते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में लगातार वैक्सीन की प्रक्रिया जारी है, जिसके चलते एनसीपीएच कॉलरी एआईसीएल हॉस्पिटल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। यहां वैक्सीन तो है लेकिन स्टाफ नहीं है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब इस बारे में के न्यूज के संवाददाता ने उच्च अधिकारी डिप्टी सीएमओ एसके सिंह से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमने केवल हॉस्पिटल को सेंटर में दिया है और स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेल के बंदियों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला जेल कांकेर में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओमकार पटेल और जेल अधीक्षक होमेश मंडावी के मार्गदर्शन में शिविर लगाकर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 205 बंदियों का टीकाकरण किया गया। इससे पूर्व 27 बंदियों व जेल के समस्त कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण को सफल बनाने में जेल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वैभव भास्कर, डॉक्टर अभिषेक सिंह कुशवाहा, सर्वेश कैमरो, ओम प्रकाश देहारी ऐसे कई अधिकारी हैं जिनका योगदान सराहनीय है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकुंदपुर के पहाड़ी क्षेत्र में तेंदुए ने 8 साल के एक बालक को अपना शिकार बना लिया। गंभीर अवस्था में बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सिहावा थाना पुलिस एवं वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय आशीष परिजनों के साथ सुबह लकड़ी इकट्ठा करने जंगल की तरफ गया था। लौटते समय आशीष थोड़ा पीछे रह गया। प्रशिक्षु आईएफएस और नगरी रेंज के एसडीओ आलोक वाजपेयी ने बताया कि इस क्षेत्र में बीच बीच में तेंदुए की जानकारी मिलती थी। अब तक जानवरों का ही ये शिकार करता था। ये पहली घटना है जब किसी इंसान का शिकार किया गया है। ये आज सुबह 15 मई 2021 की घटना है, जिसमें कक्ष क्रमांक 302 में ग्राम मुकुंदपुर के आशीष नेताम वल्द श्री विशंबर नेताम सुबह लकड़ी और चार के संग्रहण के लिए गए थे, जहां पे उस पर तेंदुआ ने हमला किया और उसके सिर पे थोड़ी चोट पहुंचाई और उसको ग्रामीणों और स्टाफ के द्वारा इसको जहां अस्पताल लाया गया उसके बीच में उसने दम तोड़ दिया था। गाड़ी चार खाने के लिए। अच्छा, 4 खाने गया था, उसी दौरान घटना हुई। उस दौरान घटना हो गया।
कहने वाले पकड़ लिया तो उसके साथी लोग आकर बताए तो मैं चले गया। काम में गए थे। आप काम में गए थे, तो आपको कौन बताया फिर? मेरे सारा। अच्छा। खबर जगदलपुर से। यहां कलेक्टर रजत बंसल ने बस्तर वासियों के लिए संदेश जारी किया है और होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों द्वारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही होम आइसोलेशन द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत पर जिला प्रशासन के 24/7 घंटे चालू कंट्रोल रूम फिर कुछ लोग कोविड पॉजिटिव और इस नंबर पर जानकारी देने की भी बात कही है। जिला प्रशासन के स्वास्थ्य टीम के द्वारा उनके द्वारा उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है, या फिर होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड पॉजिटिव के जो परिजन हैं जो उनके साथ घर में हैं उनके। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए टीकाकरण कराना आवश्यक हो गया है। बलरामपुर की बात करें तो यहां भी टीकाकरण तेजी से हो रहा है। टीकाकरण के पूर्व सेंटरों को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने लिया। इस वक्त हम मौजूद है शंकरगढ़ के वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां हम जायजा लेने आए हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, और साथ में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं। सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन लगने के बाद इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये आपने वैक्सीनेशन करा लिया, कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करा है, उसे क्या आप करना चाहेंगे? सभी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा वो भी जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीन करा ले। एकमात्र उपाय है कोरोना से लड़ने। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये वैक्सीनेशन करा लिया आपने? करा लिया। कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन? बहुत लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करा, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके वैक्सीन करवाएं और मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। सर, यहाँ की यदि बात की जाए व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था है? यहाँ जो अभी 18 से 44 के बीच में टीकाकरण हो रहा है, उसमें बीपीएल और अंत्योदय वाले कार्ड वाले लोग हैं, जिसमें हमको हर दिन 100 लोगों को 300 लोगों का लगाना है। सर, कितने डोज लगने का टारगेट है? टारगेट तो तीनों का 100 है, मतलब 300 लोगों का, और लोग अभी पे बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों ने देखा कि वैक्सीनेशन को लेकर शंकरगढ़ में किस प्रकार से उत्साह है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मुकेश सिंह, के न्यूज़ इंडिया, बलरामपुर। खबर बालोद से है, जहां केंद्र की ओर से कृषि कार्य में उपयोगी खाद के मूल्यों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध पर उतर आई है। करने में कठिनाई हो रही है, वहीं किसान विरोधी मोदी सरकार ने कृषि उर्वरकों का कीमत में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। ये बिल्कुल असंवेदनशील है और किसानों का जो किसान विरोधी उनका रवैया है वो एक बार फिर से प्रदर्शित हुआ है। पहले किसान कानून लाकर और अब ये बढ़ाकर और रेट बढ़ाकर, इस तरीके से किसानों के साथ जो अन्याय केंद्र सरकार कर रही है वो कहीं से भी न्यायोचित नहीं कर सकता। हम उसकी पूरी विरोध करते हैं और सब लोग आज उसी संबंध में धरने पर बैठे हैं कि वो वृद्धि वापस होनी चाहिए। और अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।